एक मिनट। मैं, आप और प्रभा बुआ एक कमरे में, कनक कोयल एक कमरे में, बाकी के घर वाले अपने अपने कमरे में। और प्लीज रिक्वेस्ट है, ये सामान अपने अपने कमरे में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, जल्दी। अरे आप एक चीज भूल गए। क्या? और हम कहाँ जाए? तुम स्टोर रूम में रहो। ये क्या बात हो गया? हम तो घर की बड़की बहू है ना बड़का बाबू, हम स्टोर रूम में रहेंगे। अरे अभी के लिए स्टोर रूम में चली जाओ, हम तुम्हारे लिए एक नया कमरा बनाएंगे, बड़ा वाला कमरा बनाएंगे। अभी के लिए प्लीज स्टोर रूम में शिफ्ट कर लो ना। लेकिन मकड़ा का जाली, इतना धूल, स्टोर रूम में कोई कैसे रह सकता है? अभी के लिए स्टोर रूम में चली जाओ। ये मकड़े का जाला और ये जो कुछ भी ना हम साफ करवा देंगे। अरे नहीं 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 नहीं, आपसे काम करा के हम ऐसा पाप अपने ऊपर नहीं लेंगे। अरे भोलेनाथ, हमको माफ कीजिएगा। आप हमको इतना सा भी जगह दे देंगे ना, हम उसको सर बना लेंगे। अरे भाई, ये स्टोर रूम वाला फैसला ठीक नहीं है, घर की बहू है वो। स्टोर रूम माने उधर ना पंखा ना वो बाथरूम। और हाँ, बारिश की वजह से सीलन की बदबू आ रही है वहाँ पे, कैसे रहेगी ये बताओ। अरे आप लोग कोई कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? हम क्या वो किसी भी वक्त स्टोर रूम में कोई रहता है क्या? रहते हैं ना, क्यों है? अरे नहीं भाई, कम से कम एक तो ढंग का कमरा बहू के लिए। तुमको मेरे कमरे में आना है क्या? मुझे अलग कमरा चाहिए, मिलेगा क्या? हम सब समझ रहे हैं, ये सब तुम्हारी चाल है, लेकिन हम तुम्हारी चाल को सफल नहीं होने देंगे, ये भी जान लो। ये चाल नहीं है, ये तो हक का बात है, और यही तो शुरू से कह रहे हैं। और अब तो सम्मान का बात है। हमसे नहीं जीत पाओगे कुहिया चुहिया, ये चाल भी पलट देंगे। हर चीज चाल नहीं होता दीदी, कुछ परिस्थिति भी होता है। अरे बंद करो ये महाभारत। अरे क्या हो क्या गया यहाँ पे लोगों को? हर बार इस घर में घर वालों को चुप कराने के लिए हवाई फायर करनी पड़ेगी क्या? अरे ऐसे तो एक दिन छत ही गिर जाएगी। और तुम, ये सब जो भी तमाशे हो रहे घर में, इसे बंद करने की जहमत करेंगी आप? अरे हमारे पार्टी हाई कमांड से रघुवेंद्र जी आ रहे, कृपया करके ये सब उनके सामने ना हो, ये मेहरबानी कर सकती हैं? हमारे राजनीतिक भविष्य का सवाल है। अब पर ये जो हो रहा है उसका। अरे जस्ट शट अप यार, मजाक बना के रख दिया है हमारी पारिवारिक और राजनीतिक छवि का। क्या बोलेंगे हम उनको? छोटे भाई की बीवी बड़े के साथ है, बड़े की छोटे के साथ है, ये बताएं उनको। राजनीतिक छवि खराब हो रही है, ऊपर से ये घर के तमाशे खत्म नहीं होते। अरे एक मौका है हमारे पास, एक मौका। जब वो आए रघुवेंद्र जी, उनके सामने हमारे परिवार का ऐसा उदाहरण दो, ऐसी मिसाल दो कि हमारी जो बची कुची छवि है ना, उसको नुकसान ना पहुंचे। प्लीज हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, प्लीज। समझ में आ रहा है कुछ तुमको? जी। तुम फिक्र मत करो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी छवि नहीं बिगड़ने देंगे। थैंक यू। ठीक है, उससे पहले हम ये सब कबाड़ साफ करना शुरू करें। सामान है। ठीक है, सामान हटाना शुरू करें। सामान बहुत है, थोड़ा समय तो लग जाएगा ना। सब लोग हाथ लगाइए ना, प्लीज प्लीज। हाँ, हम घर पर ही हैं। हम सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चाल चल रही है कुहिया। अब तक तो तमाशा हो रहा था, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। अरे खड़े खड़े देख के आ रही हो, हेल्प करोगी उसकी? अभी करते हैं। डोंट वरी, स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। छोड़ो,
हाँ यहाँ से पकड़ो। हाँ दीदी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ पकड़ो। दीदी गिरा गिरा गिरा। हाँ ये अच्छे से पकड़ ली तुम। रात का खाना भी तुम अच्छा से बना देना, एकदम स्वादिष्ट। ऊपर लेके जाना, ऊपर ऊपर। जिस सामान को तुम कचरा कह रही हो ना, कल शाम तक खुदे एक एक को उठा के ना कमरों में सजाओगी तुम। Oh my gosh! Oh my gosh! बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ? हाँ। अरे बैठने के लिए बोला है, आराम करने के लिए नहीं। बैठ के भी तो काम होते हैं ना। कमान कमान लगो। राजीव की छवि बचा रही है हमको। बैठ के काम करो। हाँ। निकालो सेट करो सब। ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये? अरे अरे हम पूछ रहे हैं क्या हो रहा है? बस क्या हो रहा है क्या हो रहा है? तो फिर बार और सवाल पूछा ना तो सिर फोड़ देंगे हम। यू का भी और आई का भी। बच्चों आराम से। हाँ बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी। ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी। मन में नई उम्मीद जगाएगी। तो सीने खोलिए। मिलाएगी। तो सीने मिलाएगी। तो सीने मिलाएगी। तो सीने मिलाएगी। हमारा फोन सुनो। हमारा फोन लिया क्या तुमने? हमने नहीं तो हम काहे लेंगे आपका फोन? हम जमीन पे गिरे हुए पैसे ना उठाएं, फोन तो दूर का बात है।
हमारा फोन चुराया तुमने। हंसनी, हंसनी। राजीव जी, आप इन गरीबों की मदद कर रहे हैं और इनका पति हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा फोन लेके क्यों भाग रही थी? इसने हमारा फोन लिया, फोन चुराया इसने हमारा। अरे तुम्हारा फोन चुरा के ये क्या करेगी? वो हमें नहीं पता, इससे पूछो। रघुवीर, हेलो, हाँ रघुवेंद्र जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आइए आइए। हाँ, हम राह देख रहे जी। रघुवेंद्र जी आ रहे। देखिए प्लीज, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब लोग मिलकर उनका आवभगत करेंगे, सब योगदान देंगे। एक संगठित परिवार बन के दिखाना है उनको। ऐसा परिवार जो सब मिलके रहते हो, साथ में रहते हो, एकजुट रहते हो, प्यार से, एकता के साथ। लेकिन आप लोगों के चेहरे देख के लगता नहीं है कि ये हम प्रस्तुत कर पाएंगे उनके सामने। एक दावा किया था ना आप लोगों ने, हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कहा था ना। तो ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी है, साबित करो। राजीव बाबू, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके छवि को ना रत्ती भर भी नुकसान नहीं होने देंगे। राजीव जी, हम हैं ना आपके साथ। हम नहीं होंगे तो कौन होगा, हम हैं ना आपके साथ। बोलिए ना, हम सब साथ हैं, मिलकर हैं, एकजुट है बाबू के लिए, है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है कि नहीं? है। अरे बोलिए। हाँ। है कि नहीं? आइए आइए ना सर, आइए आइए। प्रणाम। खुश रहो। रघुवेंद्र जी, ये दोनों हमारे भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते। खूब, बहुत खूब, बड़े ही अच्छे संस्कार हैं आपके परिवार में। हाँ हाँ, आइए ना जी। ये है हमारे बाबा श्री अरे राजीव जी, इन्हें कौन नहीं जानता। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देवनारायण चंदेल जी। आपसे मिलना सौभाग्य है हमारा। सौभाग्य तो हमारा भी, राघवेंद्र जी। और हमारा भी। हम बुआ हैं इन दोनों भाइयों की। इनकी परवरिश और पालन हमारे हाथों से हुआ है। और ये हमारे लिए माँ से कम नहीं। माँ के बाद जो कुछ भी है यही है। आपकी परवरिश झलकती है इन दोनों भाइयों में। और हम किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनकी पत्नी हंसनी राजीव चंदेल। प्रणाम। प्रणाम। अरे आओ बच्चों, आओ बच्चे। अरे ये है कनक, हमारी बेटी। ये है कोयल। बिटिया है, दोनों ही इस घर की परियां हैं। हाँ, हम दोनों सिस्टर्स हैं और बहनें। आए बेटा। बैठिए ना प्लीज। जी। आपके समस्त परिवार को इस तरह से एकजुट देखकर मन बहुत हर्षित हुआ। बड़ा ही अच्छा दृश्य है। आज के युग में इस कदर की एकता, आपसी सद्भाव और भाईचारा नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। वाह, गॉड ब्लेस यू ऑल। वैसे आज हमारे परिवार के लिए, खास करके हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री रघुवेंद्र जी आज हमारे घर पधारे हैं। थैंक यू सो मच। भाई, इतने प्यार से जब कोई बुलाएगा तो मना करना असंभव है, वरना हम तो आपसे बहुत ही नाराज थे राजीव जी। हम इस शहर में हैं और हमारे पार्टी के शीर्ष और उदयमान नेता हमसे मिलने तक नहीं आए। इसका हमको बहुत दुख लगा था, पर सारा दुख और नाराजगी फोन पर बुलाने वाली की मीठी गुहार और निमंत्रण में दूर हो गया।
राजीव भी कहाँ है? और अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कई रोज से पार्टी ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो इस समय घर पे नहीं है। माफ कीजिएगा, लगता है राजनीति में रुचि खत्म होती जा रही है उनकी। देना जरा। माफ कीजिएगा, ये मेरे सहायक नाथ बाबू हैं। थोड़ा कड़वा बोलते हैं पर सच बोलते हैं। मैं पार्टी अध्यक्ष राघवेंद्र बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। खुश रहिए। मैं एक रोज के लिए पटना से मुजफ्फरपुर आया हूँ। राजीव से मुलाकात करनी थी। आगामी चुनाव के संबंध में उनसे कुछ चर्चा करनी थी, पर वो आजकल उपलब्ध ही नहीं है। पर इन दिनों खबर है कि वो किन्हीं गैर राजनीतिक मसलों में उलझे हुए हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपका फोन उनको नहीं लगा। मतलब ये कि आपका फोन अगर उनको लग जाता तब तो आप पार्टी ऑफिस से उनसे मिलके निकल जाते। फिर हम लोग और पूरा चंदेल परिवार तो आपसे मिलने से वंचित रह जाता ना। जी घर आइए आप। अरे आप भी। नहीं, ये आगरा के साथ ना आपको डिमांड कर रहे हैं। डिमांड तो आप लोग बहुत अच्छे से पूछते होंगे ना, जैसे पब्लिक लोग डिमांड करता है। तो बहुत आगरा के साथ डिमांड है कि घर आइए आप। हे बोले बाबा, ईमान जाए बस। और देखिए, अब घंटा भर में हम आपका आने का प्रतीक्षा करेंगे। अब ना बोलने का ना कोनो गुंजाइश नहीं आपको, काहे कि डिमांड किए हैं आगरा के साथ। शाम के टाउन हॉल की मीटिंग कैंसिल कर दो और राजीव जी के घर जाने की बात इन्हें कंफर्म कर दो। जी सर। बोल दो हम आ रहे हैं घंटे भर में। जी शुक्रिया, इंतजार कर रहे हैं। आइए। भोलेनाथ, तुम चुनौती के साथ हमारा साथ का लाज रख लिया। बस ऐसे ही शक्ति देना कि हम राजीव बाबू का मान सम्मान, उनका इज्जत, उनका छवि को ना रक्षा कर सके। जय भोलेनाथ, जय मां दुर्गा। तो मतलब आपकी यहाँ पे किसी से फोन पे बात हुई थी? अरे हमारे पार्टी हाई कमांड से रघुवेंद्र जी आ रहे हैं। कृपया करके ये सब उनके सामने ना हो, ये मेहरबानी कर सकती हैं? अरे खड़े खड़े देख के आ रही हो, हेल्प करोगी उसकी? वाह कोहिया, तो ऐसे तूने मौके पे चौका मारा है। पता नहीं क्यों और उनका नाम नहीं पूछ सके। इतने प्यार और स्नेह से बुलाया गया कि अपने आप को आने से हम रोक ही नहीं पाए। नाम नहीं पूछा, इसका मतलब अब भी हम ये बाजी जीत सकते हैं। हमें क्षमा कीजिएगा रघुवेंद्र जी, हम फोन पे अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गए। दरअसल हम ऐसे आवेग में आ गए थे कि आपको बताना ही भूल गए कि हम हंसिनी बोल रहे हैं। कितनी चंट है ये लड़की। इसमें भी आपकी विनम्रता ही दिख रही है। राजीव जी, आपकी बीवी बहुत ही गुणी है, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटी, मेहमान को सिर्फ बातों से खिलाओगी या फिर रसोई से कुछ बना के भी लाओगी? हाँ, इतनी गुनी मानी बहू है तो कब इनके घर से मेहमान भूखे चले जाएंगे? हम अभी किचन से आते हैं। तो इसने हमारा फोन लिया है। खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम होता है? हंसिनी, हमारा फोन वापस करो। हंसिनी, देखो हमें एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, हमें हमारा फोन वापस कर दो। देख रहे हो ना, हम खाना बना रहे हैं तो डिस्टर्ब मत करो। ये तुम खाना बना रही हो? हाँ तो खाना ऐसे बनता है? ऐसे तो 7 जन्म में भी खाना नहीं बनेगा। अरे तुम ये सब छोड़ो और खाना बाहर से मंगा लो, इसके पहले कि वो लोग खाने के लिए बोल दे। अब खाना बने या ना बने, तुमको तुम्हारा फोन मिलने से रहा। वाह,
एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुम हमारा फोन चुपचाप हमें वापस दे दो। नहीं, देती हो कि नहीं? बोला ना नहीं। लगता है किचन में कुछ जोरदार पक रहा है। जोरदार नहीं, धमाकेदार। ये क्या कर रही हो तुम? बेलन है, खाना बनाने जा रहे हैं। और क्या करेंगे यहाँ पर? तो जिंदगी में कभी खाना बनाया है या सिर्फ ठूसा है? 7 साल से बाहर हूँ, कुछ बनाने आता है। अच्छा, मटर पनीर मलाई कोफ्ता आलू भिंडी भरवा करेला बना सकते हो ये सब? सब कुछ बना लेते हैं। हाँ तो ठीक है, बनाओ ये सब। ये तो दरअसल ब्लैकमेल है। अब ब्लैक हो कि वाइट, मेल हो कि फीमेल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमको तुम्हारा फोन वापस चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, हमारी मदद करनी पड़ेगी। जो जो हमने बोला है वो सब बनाना पड़ेगा, समझे? बड़ा ही आलीशान और सजा सजाया घर है आप लोगों का, लाजवाब। थैंक यू कू, हम यहाँ से देख लेंगे। थैंक यू। हाँ रघुवेंद्र जी बोलिए। खबर ये है कि आपकी धर्मपत्नी ड्राइवर है और आपने इसे कबूल भी किया है। जी सही बात है, वो दरअसल हमारी एक्स वाइफ है, पहली पत्नी। पर ध्यान रखना, आगे से आपके परिवार की ऐसी कोई खबर बाहर ना आए जिससे आपकी इमेज बिगड़े।